एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हम लोग पेपर सेकंड को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम सेंसरी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ विजन या फिर फिजियोलॉजी ऑफ साइट। किस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आता है लाइट रेज। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब इस पे लाइट रेज पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है हमें दिखाई देता है। क्लियर है? तो लाइट रेज जो है वो सबसे पहले कहाँ पड़ेगी? पास इनटू कॉर्निया। हमारा जो कॉर्निया है आंखों का, उस पर सबसे पहले लाइट जो है वो फॉल होती है। ठीक है, तो कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया। एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी कि ये जो है इसमें रिफ्रैक्टिव पावर होता है। रिफ्रैक्टिव पावर का मतलब है लाइट को ये बेंड कर देता है। ठीक है, लाइट को बेंड करके आंखों के अंदर पहुंचाता है ताकि जो फोकस हो सके रेटिना के ऊपर। ठीक है, ये फंक्शन होता है बेसिकली कॉर्निया का। अब जो लाइट रेज है वो सबसे पहले कहाँ पे फॉल होती है? पास इनटू कॉर्निया, कॉर्निया में आती है। उसके बाद एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या है? एक फ्लूइड भरा रहता है बिटवीन कॉर्निया एंड प्यूपिल, या आप बोल सकते हो लेंस। ठीक है, एक्वस ह्यूमर जो होता है वो 99.9% जो है किससे बना होता है? वाटर से बना होता है। 0.1% इसमें जो है मिनरल या फिर वाइटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप प्यूपिल। एक्वस ह्यूमर से होते हुए कहाँ पे पहुँचेंगी? प्यूपिल पे। ठीक है, प्यूपिल क्या है? एक स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस के बीच में। ठीक है, तो ये प्यूपिल जो होता है, आपने नोटिस किया होगा जब भी आप किसी डार्क रूम में जाते हो तो क्या होता है, हमारी जो आंखें हैं, ठीक है, वो क्या होती है? बड़ी हो जाती है, यानी कि एनलार्ज हो जाता है ये एरिया। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर कर पाए और ऑब्जेक्ट हमें दिख पाए। लेकिन जब आप बहुत ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कम लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर करेगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर चली गई तो हमारी आंखों के सेल्स को वो डैमेज कर सकती है। ठीक है, आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए जितनी अमाउंट रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, उतनी ही हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है। तो ये फंक्शन होता है पीपल का कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट जो है ये एंटर करवाता है आंखों के अंदर। ठीक है, अब आते हैं प्यूपिल से होते हुए लाइट रेज कहाँ पहुँची? लेंस पे। ठीक है, लेंस पे यहाँ पे जो है लाइट रेज आ जाती हैं। अब जो हमारा लेंस होता है, हमारी आंखों में जो लेंस प्रेजेंट है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। यानी अपना ये जो साइज़ है, अपनी मोटाई ये जो है कम ज़्यादा कर सकता है, थिकनेस अपनी कम ज़्यादा कर सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? हमने डिस्कस किया था सीलियरी बॉडी। ये क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी जो होती है, इसमें सीलियरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और क्या प्रेजेंट है? सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, सीलियरी बॉडी जो होती है, इसमें क्या प्रेजेंट है? सीलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट। अब जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेंस के थिकनेस को कम ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेजेंट है, काफ़ी दूरी पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहाँ से जो लाइट रेज आएगी वो पैरेलल होगी। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो पैरेलल होगी, तो उसे देखना आंखों के लिए इजी रहता है, क्योंकि जो ये बोल सकते हैं हम कि रिलैक्स रहती हैं। ये जो मसल्स होती हैं, ये सीलियरी मसल जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, या हम बोले सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, क्योंकि जो हमारा आई का लेंस होता है वो थिन होता है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत पास जब होता है आंखों के, तो उस सेल्स जो हमारा लेंस है उसको ज़रूरत होती है कि अपनी थिकनेस को इंक्रीज़ करे। ठीक है, थिकनेस को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है, तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट आपको दिखाई दे रही है, क्या कर जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, यानी कि थिकनेस जो होगी, लेंस की थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी, मोटाई इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैकेनिज्म करता है हमारा लेंस। ठीक है, अब बात करते हैं विट्रस बॉडी। लेंस के जस्ट बाद में जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? विट्रस बॉडी, या फिर विट्रस ह्यूमर भी इसे कहीं कहीं कहते हैं, कुछ बुक्स में विट्रस ह्यूमर भी दिया रहता है। तो विट्रस बॉडी क्या करता है? हमारी आंखों को कोलैप्स होने से बचाता है। क्लियर है? दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। अब विट्रस बॉडी से होते हुए लाइट रेज कहाँ आती है? रेटिना के ऊपर।
ठीक है, रेटिना के ऊपर आती हैं। अब जो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, अब जो रेटिना है उससे कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है, ऑप्टिक नर्व्स पे। ऑप्टिक नर्व जो होती हैं देन ऑप्टिक ट्रैक भी जाती हैं और विजुअल एरिया ऑफ ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाती है। हमारा जो विजुअल एरिया ऑफ ब्रेन होता है वहाँ पे जो है अब जो रियल इमेज हमें दिखाई देते हैं, यानी कि अपराइट इमेज हमें दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन होता है। लाइट रेज पास इनटू कॉर्निया, देन एक्वोसुमर, देन पीपल, देन लेंस, देन विट्रस बॉडी एंड रेटिना। ठीक है, और वो नर्व ऑप्टिक नर्व्स पे पास हो जाती हैं। रेटिना की ये जो आपको दिखाई दे रही है लेयर, ये क्या है, ये रेटिना है। ठीक है, रेटिना पे जो है लाइट रेज पास होती है और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। ठीक है, फिर ये जो मैसेज है चला जाएगा ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिक ट्रैक फॉर्मेशन होगा यहाँ पे और विजुअल एरिया ऑफ ब्रेन, और वहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, अपराइट। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ क्लियर इमेज। क्लियर इमेज कैसे बनती है, तो बेसिकली इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, चेंज साइज ऑफ प्यूपिल एंड एकोमोडेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज यानी कि जो लाइट रेज है वो बेंड हो जाती है। ठीक है, कॉर्निया जो है इसमें रिफ्रैक्टिव पावर होता है, लाइट को बेंड कर देता है। लेंस में भी सेम जो है पावर होता है, इसमें रिफ्रैक्टिव पावर होता है, यह भी लाइट को बेंड करता है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो जो एयर है उसमें से होते हुए लाइट जो है एंटर करेगी आइज़ के अंदर, तो जो एयर है उसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू आई, क्योंकि आई के अंदर जो है एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है और विट्रस ह्यूमर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंडिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या हो गया है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा लाइट रेज के अंदर। दूसरा आता है चेंज साइज ऑफ प्यूपिल, जो प्यूपिल है उसका साइज चेंज हो जाएगा। प्यूपिल क्या है, आइरिस के बीच में जो ये आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, स्मॉल ओपनिंग, क्या है, ये प्यूपिल है। प्यूपिल का साइज़ भी चेंज हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट के एरिया में हो तो क्या होता है, प्यूपिल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से कम लाइट आइज़ के अंदर पड़ती है, ताकि जो है किसी भी तरह का आई को डैमेज ना हो। अगर बहुत ज़्यादा डिम एरिया में आप जाते हो तो आई जो होता है वो प्यूपिल जो होता है लार्ज हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है आपकी आंखों के अंदर एंटर कर पाए और फोकस हो जाए, रेटिना पे इमेज बन जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन का जो पावर होता है वो लेंस के पास में होता है। ठीक है, लेंस के पास में जो है ये पावर होता है। अब एकोमोडेशन से आप क्या समझते हो कि डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पे है लेंस पे। अगर बहुत ज़्यादा दूरी यानी कि 6 मीटर से ज़्यादा दूरी पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो जो लेंस है वो क्या कर जाएगा, थिन हो जाएगा, यानी कि जो सिलरी मसल्स होती हैं ये रिलैक्स होती हैं। ठीक है, अगर विदिन 6 मीटर यानी कि 6 मीटर से कम यानी कि पास में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो ये जो सिलरी मसल्स होती हैं या यानी कि हम बोले ये सिलरी बॉडी है जिसमें सिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है, या हम बोले सस्पेंसरी लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, जो थिकनेस होती है लेंस की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नियर विजन में इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो अगर हम प्रोड्यूसिंग ए क्लियर इमेज की बात करते हैं कि इमेज कैसे बनती है, तो इसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज, चेंज साइज ऑफ प्यूपिल एंड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का पावर किसके पास है, लेंस के पास है। अब हम देखते हैं कि नियर विजन में क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत पास में ऑब्जेक्ट है, यानी कि उससे लाइट बहुत ज़्यादा आइज़ के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, तो उस लाइट को रिड्यूस करने के लिए जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कम रेज जो है लाइट रेज एंटर करेगी आइज़ के अंदर। ठीक है, तो प्यूपिल का फंक्शन ये होता है। अब बात करते हैं कन्वर्जन की। कन्वर्जन यानी कि कोऑर्डिनेट, दोनों ही आगे हमारी इमेज देख रही है तो उन्हें कोऑर्डिनेशन में चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कन्वर्जन की अगर हम बात करें मतलब कोऑर्डिनेट करेंगी दोनों आइज़। ठीक है, अब हम बात करते हैं चेंजिंग द रिफ्रैक्टिंग पावर ऑफ लेंस, यानी कि अकोमोडेशन का जो पावर होता है लेंस के पास में। अगर इमेज बहुत ज़्यादा दूर पर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो सिलरी मसल है वो रिलैक्स कर जाएंगी और जो लेंस होता है हमारा वो थिन हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर विदिन 6 मीटर यानी कि 6 मीटर के से दूरी से कम है तब क्या होगा, ये लेंस जो है वो थिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस विजन।
ये फिनोमेना तब होगा जब नियर विजन है, जब ऑब्जेक्ट बहुत पास में है। अगर ऑब्जेक्ट दूरी पर है, ठीक है, तब क्या होगा, किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा प्यूपिल के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन पावर में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, जो लेंस है वो रिलैक्स रहेगा। ओके, अगर हम बात करते हैं रेटिना की, जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होगी, इनर मोस्ट लेयर जो होती है आइज़ की, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना। रेटिना पे जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। जो रेटिना होती है उसमें 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, रोड्स एंड कोन, ठीक है, और ये दोनों ही क्या होते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि लाइट के लिए सेंसिटिव होंगे, ठीक है। तो जो रोड्स होते हैं वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं और जो कॉन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। रोड्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन का फंक्शन क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, जब आप बहुत लाइट से निकल करके एक डार्क रूम में जाते हो तो एकदम से आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रोडोप्सिन जो होता है डैमेज हो जाता है ब्राइट लाइट से, ठीक है, और बहुत जल्दी ये वापस भी बन जाता है। तो जब आप बहुत लाइट से निकल करके डार्क एरिया में जाते हो तो आपको सडनली कुछ नहीं दिखा देता है, क्योंकि वहाँ पे रोडोप्सिन प्रेजेंट नहीं है। कुछ टाइम के बाद रोडोप्सिन का फेस से फॉर्मेशन हो जाता है और चीज़ें आपको विजुअल होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ साइट की, ठीक है। इस चीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।